हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैम्डा फंक्शंस इन कॉटलिन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है और हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। लैम्डा फंक्शन को हम हाई ऑर्डर फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। फंक्शन रेफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में ये जानेंगे कि ये तीनों टॉपिक आखिर होते क्या हैं। तो हमें लैम्डा फंक्शन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। लेट्स से यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, इसके अंदर हम अपना लैम्डा फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे हम पास करेंगे पैरामीटर। लेट्स से मैंने पास कर दिया एज एंड इंट, द टाइप ऑफ एज इज इंट। तो ये हमने पैरामीटर पास कर दिया लैम्डा फंक्शन में। उसके बाद हम एरो और यहाँ पे हम अपना लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेट्स से मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है एज, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी एज। तो ये हमारा बेसिक एक लैम्डा फंक्शन हो गया जो एज प्रिंट करता है। तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन जो होते हैं वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लेट्स से वेर cal एज, कैलकुलेट एज, एज इक्वल टू हमारा ये लैम्डा फंक्शन हो गया। cal एज हमारा ये लैम्डा फंक्शन के इक्वल हो गया। तो अब हम इस लैम्डा फंक्शन को इस नेम के द्वारा कॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं इसे अब रन करता हूं तो आप देख सकते हैं एज इज 9। तो ये हमने एक बहुत ही सिंपल एक लैम्डा फंक्शन बनाया है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये लैम्डा फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता हो तो अभी ये बस अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है लैम्डा फंक्शन, पर अब हम चाहते हैं कि ये कुछ रिटर्न करें। तो हमें यहाँ पे लेट्स से मुझे एज डबल रिटर्न करनी है। जो एज हम पास करेंगे उसका डबल एज रिटर्न करनी है। तो इसे मैं कैंसिल करके डबल एज नेम दे देता हूँ मैं इसे। और यहाँ पे रिटर्न करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे एज मल्टीप्लाई 2, बस आपको ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि हम लैम्डा फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको एरर दे देगा। तो अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो सिंपली वो वैल्यू लिख दीजिए। तो अब मैं ये लैम्डा फंक्शन को कॉल करता हूँ। लेट्स से एज, एज मैं इक्वल कर देता हूँ डबल एज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। अभी हमें ये प्रिंट एलन फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा सही कर दूँ। हाँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा है एज, और मैंने डबल एज फंक्शन लैम्डा फंक्शन पास करा है। अब मैं एज को प्रिंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एज प्रिंट कर दी। अगर मैं इसे अब रन करता हूँ डबल एज इज 24। तो यहाँ पे हमने एक लैम्डा फंक्शन से हमने एक वैल्यू रिटर्न भी करवा ली। अब हम देखते हैं कि जैसे नॉर्मली जैसे हमने ये वेरिएबल एज डिक्लेयर करा है, तो जिसका लेट्स से इसका टाइप है हमारा, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप इंट है। क्योंकि ये जो डबल एज है ये रिटर्न कर रहा है इंट। तो इस एज वेरिएबल का जो टाइप है वो है इंट। तो इस डबल एज का क्या टाइप होगा। डबल एज जो है वो एक लैम्डा फंक्शन है, तो इसका जो टाइप होगा वो कुछ ये होगा। लैम्डा फंक्शन, पहले तो हम जो नॉर्मल लैम्डा फंक्शन होता है वो लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट एरो एंड देन रिटर्न टाइप इज इंट। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये बेसिकली एक इंट रिटर्न कर रहा है, और पैरामीटर में ये भी एक इंट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो है वो है, ये इसका टाइप हो गया। ये सिंपली इस लैम्डा डबल एज वेरिएबल का टाइप हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो डबल एज वेरिएबल है वो एक लैम्डा फंक्शन है जो एक इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और हमें एक इंटीजर ही रिटर्न करता है। अगर ये कुछ रिटर्न नहीं करता, लेट्स से ये बस प्रिंट करता है, जो हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था उसमें बस हम एज प्रिंट कर रहे थे, तो मतलब ये अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे एज रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस ये प्रिंट प्रिंट कर रहा है कुछ भी। तो ये बस हमें बस ये प्रिंट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा कुछ भी। तो हम इस इंट की जगह लिख देंगे यूनिट। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसे रिटर्न करवा रहे हैं, इसे हम डिलीट करते थे अभी। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है यूनिट। तो यूनिट का मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता हो, नो रिटर्न वैल्यू हो उसकी, तो हम यूनिट यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट यूज़ करा है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो लैम्डा फंक्शन है इसे हम जब हम इसे जैसे ही हम इसे डिक्लेयर करेंगे हम इसे वैसे ही कॉल कर लेंगे। अब इस एज डबल एज में हम डबल एज ना स्टोर करके डायरेक्ट एक इंट वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि डबल एज होगी। और यहाँ पे हम नॉर्मली जो हमारी एज थी, एज प्लस एज रिटर्न कर रहे हैं। तो इस डबल एज को एक इंट वैल्यू चाहिए।
पर यहाँ पे हमने कर रखा है ये लैम्डा फंक्शन। तो अब हम इस लैम्डा फंक्शन को यहीं पे ही कॉल कर सकते हैं। लेट्स से यहीं पे ही मैंने कॉल कर देता हूँ, यहाँ वैल्यू देता हूँ 23। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें लैम्डा फंक्शन हमने क्रिएट भी कर लिया और उसे हमने कॉल भी कर लिया। ये इस कर्ली ब्रेसेस से यहाँ तक हमने इसे क्रिएट करा और ये हमने कॉल कर लिया। तो 23 पास हुआ एज में, ये डबल एज कितनी आ गई, 46 सॉरी। तो 46 हमारी डबल एज में स्टोर हो गई। तो डबल एज अब मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यू कैन सी डबल एज इज 46। तो हमारी डबल एज 46 आ गई। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं बिना किसी वेरिएबल में स्टोर कराए। तो फंक्शन रेफरेंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फन किलो टू ग्राम का हम एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं, इजी होगा। किलो टू ग्राम का हमने फंक्शन बनाया और इसके अंदर हम क्या किलो में वैल्यू पास करेंगे और रिटर्न हम कर देंगे किलो मल्टीप्लाई 1000। तो ये हमने सीधा ग्राम में कन्वर्ट करके हम इसे रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका इंटीजर टाइप भी हमारा रिटर्न टाइप भी इंट होगा ऑब्वियसली। तो हमने एक फंक्शन बनाया नॉर्मल किलो टू ग्राम नाम से, और उसके अंदर हमने पैरामीटर सेट करे किलो इंट, और उस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट। तो ये फंक्शन हमें बस ग्राम में वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पे इस किलो फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया नेम उसका, और मैंने लिखा किलो टू ग्राम, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 20। अब मैं यहाँ पे एन अगर मैं यहाँ पे एन प्रिंट करूँ तो आप गैस कर सकते हैं क्या होगा आउटपुट इसका। ऑब्वियसली इसका होगा 20,000। तो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने फर्स्ट किलो टू ग्राम फंक्शन को कॉल करा। तो हमने कॉल करा इसे 20 हमने एज आर्गूमेंट पास करा, तो इसने हमें रिटर्न करा 20,000। तो ये रिप्लेस किससे हो गया, ये रिप्लेस हो गया 20,000 से, और फिर 20,000 एन में स्टोर हो गया। पर अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमें एन में किलो टू ग्राम फंक्शन का रिजल्ट स्टोर नहीं करना, हमें किलो टू ग्राम फंक्शन का रेफरेंस स्टोर करना है एन में। तो बाय रेफरेंस मेरा क्या मतलब है कि मैं बाद में ये जो एन है इसे एज अ किलो टू ग्राम फंक्शन की तरह यूज कर सकूं। लेट्स से मैंने कॉल करा एन वन मैंने पास करा, तो ये जो पूरी ये जो एन ब्रैकेट वन है ये मुझे 1000 रिटर्न करे। तो हम ये एन वेरिएबल को किलो टू ग्राम फंक्शन की तरह यूज करेंगे। तो रेफरेंस पास करने का सिंपली बेसिक मतलब यही होता है। तो रेफरेंस हम कैसे पास करते हैं, सिंपली हम पहले डबल कॉलन लिखते हैं, उसके बाद हम किलो टू ग्राम फंक्शन का नेम, डबल कॉलन एंड देन फंक्शन नेम, और हमारे केस में फंक्शन नेम क्या है, किलो टू ग्राम। तो इससे हमने जो किलो टू ग्राम का रेफरेंस है वो हमने एन में स्टोर कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी एन को एज अ किलो टू ग्राम फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ लेट्स से 12 किलो इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एन। अब हम एन में हमारा किलो टू ग्राम का रेफरेंस स्टोर है, तो मैं सीधा एन में ही मैं 12 पास कर दूंगा ग्राम। तो आप देख सकते हैं मैं सीधा डायरेक्ट ही एन को एन लिख रहा हूँ और ब्रैकेट लगा के 12 लिख रहा हूँ। तो अब मैं इसे रन करूँ तो हमारा आउटपुट होगा 12,000 ऑब्वियसली 12,000। तो ये सिंपल रेफरेंस पास करने का मतलब है कि यहाँ पे हम एन को एज अ फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब एन के अंदर अगर हम 4 डालेंगे तो हमें 4,000 रिटर्न होगा, ये हमें 4,000 रिटर्न करेगी ये स्टेटमेंट। 5 डालेंगे तो 5,000। तो बेसिक एज अ रेफरेंस पास करने का मतलब है कि हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इस वेरिएबल के नेम से। ऐसा लैम्डा फंक्शन में नहीं होता था। लैम्डा फंक्शन में तो हम डायरेक्ट वेरिएबल का नेम पुट करते थे और लैम्डा फंक्शन उसके आगे डिफाइन कर देते थे। पर इसमें हमें जो हम ये फन कीवर्ड यूज करके फंक्शन बनाते हैं उसका हमें रेफरेंस पास करना होता है इस वेरिएबल में, तभी हम इस वेरिएबल को इस फंक्शन की तरह यूज कर पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो बेसिकली जो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं वो एक किसी भी लैम्डा फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिटर्न करते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ इंच टू फीट। वो बेसिकली एक इंच में वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और उसे रिटर्न कर दे और उसे फीट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा।
तो ये बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये इंच को एक फीट वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करेगा। ये बहुत सिंपल है ये बस। और एक और हम फंक्शन बना लेते हैं यार्ड टू फीट, जो हमें यार्ड में जो वैल्यू होगी उसे फीट में कन्वर्ट करके देगा। तो बेसिकली ये जो सिंपल हमने फंक्शन क्रिएट करा है, ये दोनों फंक्शन हमें इंच या फिर वैल्यू अगर यार्ड में है तो उसे कन्वर्ट करके देंगे। तो अब इन दोनों फंक्शन को हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन में यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा आउटपुट कन्वर्जन। और उस फंक्शन के हम अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो होगा एक लैम्डा फंक्शन, उसका हम नाम दे देते हैं कन्वर्ट। वो फंक्शन का नाम है कन्वर्ट, और वो क्या एक डबल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एंड रिटर्न टाइप भी उसका हमारा डबल होगा। और यहाँ पे हम उसकी नॉर्मल वैल्यू जो हम पास करना चाहेंगे, जो वैल्यू हम कन्वर्ट करना चाहेंगे वो देंगे वैल्यू, और वो भी हमारी किस में होगी, डबल में। तो अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन में हम ये लैम्डा फंक्शन कन्वर्ट फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट, और उसके अंदर हम साथ साथ स्टोरी कर देते हैं कन्वर्ट वैल्यू। जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो हम इस कन्वर्ट फंक्शन में पास कर देंगे, और इस कन्वर्ट फंक्शन जो है या तो वो इंच टू फीट होगा या तो वो यार्ड टू फीट होगा। जो भी वैल्यू, जो भी फंक्शन हम इसमें इस हायर ऑर्डर फंक्शन में पास करेंगे तो वो फंक्शन कॉल होगा इस वैल्यू को लेके। तो वो जो भी रिजल्ट होगा, जो फंक्शन जो भी रिजल्ट करेगा वो हमारे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और हम इसे प्रिंट करवा देंगे। तो लेट्स से हम अब इस रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। रिजल्ट इज रिजल्ट। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। उससे पहले हम एक बार आउटपुट फंक्शन को आउटपुट कन्वर्जन, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। तो अब हम इस आउटपुट कन्वर्जन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम पास करेंगे इंच टू फीट या फिर यार्ड टू फीट। तो अब हम यहाँ पे सिंपली, जैसे लेट्स से हमें इंच टू फीट करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली उस फंक्शन का नाम नहीं लिखेंगे इंच टू फीट इस तरीके से, और यहाँ पे हमने लेट्स से वैल्यू डाल दी कोई भी 45.44 तो हमने यहाँ पे लेट्स से 45.44 डाल दिया और हमने खाली फंक्शन का नेम लिख दिया, तो वो हमारा ऑब्वियसली एरर देगा। तो हमें यहाँ पे एक रेफरेंस पास करना होगा। तो रेफरेंस हम इस तरीके से पास करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस पास कर दिया। तो जो कन्वर्ट वेरिएबल है यहाँ पे, इस फंक्शन इंच टू फीट फंक्शन का रेफरेंस स्टोर हो गया। अब ये कन्वर्ट फंक्शन जो है वो इंच टू फीट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इस आउटपुट कन्वर्जन फंक्शन के अंदर। तो हमने इसका रेफरेंस पास करा है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को अब रन करें तो आप देख सकते हैं इसकी रिजल्ट में वैल्यू आ चुकी है 3.78515 कुछ। ये हमने इसे कन्वर्ट करा इंच टू फीट में। यस, हाँ, हमने वही तो पास करा था यहाँ पे। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि एक अगर हायर ऑर्डर फंक्शन किसी फंक्शन को रिटर्न करता है, क्योंकि रिटर्न करता हो तो क्या होगा। तो क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन जो है वो किसी लैम्डा फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं, तो हम वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो डिसाइड करेगा कि हमें इंच टू फीट कन्वर्ट करना है या टू फीट कन्वर्ट करना है, तो वो हमें वो फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम डिसाइड नेम से हमने एक फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर हम एक चेक हमने वेरिएबल करा जिसकी टाइप होगी, जिसकी बुलियन टाइप होगी हमारी। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने चेक है ये अगर ट्रू हुआ, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तब हम कुछ करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे, एल्स हम फिर कुछ देखेंगे। तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पास करी ट्रू, तो अगर हम जब भी ट्रू पास करेंगे तो हमें इंच टू फीट फंक्शन को कॉल करना है। अगर हम डिसाइड में ट्रू पास करें तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे रेफरेंस ऑफ इंच टू फीट। एल्स अगर वो नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे यार्ड टू फीट। सिंपल हमारा ये लॉजिक होगा। और इस फंक्शन का जो टाइप होगा वो होगा, तो इस फंक्शन का जो टाइप होगा वो होगा एक लैम्डा फंक्शन। रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज अ लैम्डा फंक्शन, जो एक डबल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और हमें डबल ही रिटर्न कर देगा। तो ये जो है
इस फंक्शन का टाइप है कि ये जो रिटर्न करेगा वो किस टाइप का लैम्डा फंक्शन है। तो हमारा जो इंच टू फीट है उसका टाइप कुछ ऐसा है, वो एक डबल वैल्यू एक्सेप्ट करता है और हमें एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा ये। तो अब हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन को अब हम कॉल कैसे करेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, चेक नेम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। चेक नहीं, हम यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कॉलिंग। फंक्शन नेम से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और इसमें हम कॉल करते हैं डिसाइड को और यहाँ पे हम फॉल्स पास कर देते हैं। अब हमने फॉल्स पास करा तो ये हमें यार्ड टू फीट का रेफरेंस देगा। यार्ड टू फीट का इसने हमें रेफरेंस रिटर्न करा है। तो हमारा जो ये कॉलिंग फंक्शन वेरिएबल है इसमें हमारा यार्ड टू फीट का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा और हम यहाँ पे सीधा इस कॉलिंग फंक्शन को हम पास कर सकते हैं। तो इस आउटपुट कन्वर्जन फंक्शन में यहाँ पे बेसिकली यार्ड टू फीट का रेफरेंस क्या है। अगर यहाँ पे अगर हम ट्रू दे देते हैं, ट्रू लेट्स से हमने यहाँ पे ट्रू दिया, तो यहाँ पे हमारा इंच टू फीट का रेफरेंस पास होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा इंच टू फीट का रेफरेंस पास करता है। तो इसलिए हमारा आउटपुट कन्वर्जन में इंच टू फीट का रेफरेंस ही पास होगा। और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 44.3223। अगर हम इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो है 3.68। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं विद इन अ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो और हम हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन रेफरेंस क्या होता है, इस वीडियो में हमने सब देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार।